अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हाफिज़ तनवीर सलमान जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो कल रात ऑयल की प्राइसेस में 55 रुपये लीटर जो है वो इजाफा हुआ है जी। और अब कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में जब लास्ट मंडे को मार्केट ओपन होती है तो मार्केट जो है वो 67 से लेके 69 ऑलमोस्ट कुछ $2-2.25 का एक गैप देती है मार्केट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो वो गैप जो है वो उसके बाद वो रुका नहीं। उसके पीछे वजह जो है मेन रीजन ईरान की वॉर है, ईरान इजराइल एंड यूएस वॉर। और कल रात मार्केट क्लोज हुए 90.90 पे और कल का जो हाई था क्रूड ऑयल का वो 92.53 था। ठीक है जी। और अब देखें कि अगर मार्केट $95 का एक लेवल बड़ा स्ट्रांग लेवल है, अगर वो मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट आपको $100 तक मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे बात बड़ी जरूरी ये है कि ये है फ्यूचर मार्केट। अब पाकिस्तान ने जो पहले ऑयल दूसरे मुल्कों से खरीदा हुआ है वो रिजर्व्स अभी पड़े हैं। इनको कम से कम ये चाहिए था कि अवाम पर ये एक पेट्रोल बम ना गिराते उसको चलाते। फ्यूचर मार्केट में बड़ा है, फिजिकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट उस तरह जिस तरह इन्होंने दे दिया रातों रात इस तरह नहीं होना चाहिए था। और मुझे ये लग रहा है कि अगर मार्केट इसी तरह ये करते रहे और हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्ट्री और ये सारे इसी तरह ये बैठे रहे तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद रमजान के अंदर ही आपको पेट्रोल की प्राइसेस 400 से प्लस में जो है वो मुयस्सर हो पेट्रोल। और हुकूमत ये कह रही है कि हमारा ये जो फैसला है ये बड़ा मजबूरी में किया गया जी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। उसके पीछे असल जो मेन वजह है वो मिडल ईस्ट की वॉर है जी। और इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद कशीदगी और हमलों की खबरें जो आ रही हैं जिसकी वजह से आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है। और आप देखें कि जब भी मशरिक़ वस्ता में जंग होती है तो सबसे पहले तेल महंगा होता है। वजह क्या है? ईरान नॉन ओपेक कंट्रीज में आता है। ईरान के बाद आप देख लें कतर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहरीन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इवन दुबई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। मतलब ये सारे जो मिडल ईस्ट के खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और जब ये इनके ऊपर कोई इस तरह की वॉर सिचुएशन बनती है तो फिर ऑयल की जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोगों को अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको 4,000 सीसी और 4500 सीसी हम जो है वो गाड़ियां दे रहे हैं और खुद हम जो है वो जहाज खरीद रहे हैं। और फिर देखें कि उनके पेट्रोल, उनका फ्यूल, उनका वो सब कुछ फ्री है। किसी को 500 लीटर दे दिया, किसी को अनलिमिटेड दे दिया। और किसी जगह पे आके मतलब वो जहाज के जो पायलट रखे हैं वही उनकी मतलब $32,000, $38,000, $38,000 पे वो उनकी सैलरी है पर मंथ। तो अब समझ से बात बाहर है जी। मुझे तो पाकिस्तान में इस वक्त जो महसूस हो रहा है 400 प्लस 400 to 500 ये मार्केट मुझे लोकल मार्केट फिजिकल मार्केट में पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल मिलता दिखाई दे रहा है जी। और अगर हम बात करें इस वक्त ये आ गया जी, गवर्नमेंट इंक्रीज पेट्रोल प्राइसेस बाय ₹55 पर लीटर एमिड ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सर्ज ट्रिगर्ड बाय यूएस इजराइल वॉर विद ईरान। और रात जो है वो पाकिस्तान रेजेस रिटेल फ्यूल प्राइसेस बाय अबाउट 20% ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन। और यहाँ पे आप देखेंगे वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने वेडनेसडे को जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसमें ये उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऑयल के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन रात के अंधेरे में ये जो कल वारदात डली है सर, वो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते होते थे कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वजीर आजम चोर होता है। उसमें मुझे याद है कुछ रुपए मतलब ₹1-2 वो इस तरह बढ़ा था तो अज़मा बुखारी साहबा ने आके वो रात के वक्त अपना कैमरा उठाया और चलो जी ऐसी तैसी फेर दी थी। और ये देखें जी खबर इस वक्त द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे है जी। मेन हेडलाइन, गवर्नमेंट ड्रॉप्स फ्यूल बॉम्ब,
hikes petrol and high-speed diesel by rupees 55 liter as Gulf War chokes supplies. And the government on Friday sharply increased diesel and petrol prices by rupees 55 per liter or 20%, marking the first increase in a series of similar surges in coming days due to the ongoing US, Israel and Iran war, which has disrupted supply chains and pushed crude oil prices to 2 years highest level. क्या कह सकते हैं जी। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की अपने भी कुछ मतलब वो देखे ना कि इनके मामलात हैं, इनको किस तरह इन्होंने अवाम को जो है वो सब्सिडी देनी है। इवन IMF का आ गया कि पेट्रोल की प्राइसेस पे जो आपने वो अवाम को सब्सिडी, हालांकि नहीं सब्सिडी चल रही, इतना ज्यादा वो मतलब रेट है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो $67 था, 66 एक रेंज में चल रहा था, $5, 62 to 65, 67 की रेंज में ऑयल ट्रेड हो रहा था। तो उस हिसाब से मार्केट में देखा जाए तो जो हमारा डॉलर रेट है वो 282 है। तो अब ये सारा कुछ ही एक मिक्सअप सा हुआ। जिस तरह ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस 62 to 65, 67 की एक रेंज में चल रही थी मार्केट पाकिस्तान में, जो फिजिकल मार्केट है पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल जो है वो हमें को तकरीबन 130-135 रुपए का मिलना चाहिए था, लेकिन ये ऑलरेडी अपनी एक जो प्राइस है उससे डबल था। तो अब उसमें और मजीद इजाफा कर दिया। और अब देखें कि मतलब इसमें आप देखें कि इस पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से महंगाई का सबसे ज्यादा असर किस तबके पर पड़ेगा। और बस खुदा खैर करे, अल्लाह ताला हमें हमारे अमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। वस्सलाम।